नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग हब पर। दोस्तों, इसके पहले हमने रीजनिंग के कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर का बताएंगे, जिसे द्विआधारी अंक कहा जाता है। जैसा कि डेसिमल नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके कितने भी नंबर हम बनाते हैं, लेकिन जो बाइनरी नंबर होता है उसमें केवल 2 ही डिजिट होती है, 1 और 0। केवल 2 ही डिजिट होती है और इन्हीं डिजिट की हेल्प से कोई भी नंबर लिखा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि बताते हैं कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या फिर बाइनरी के नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो इस बात को समझ लेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम। जैसा कि हमने कहा, बाइनरी में केवल 2 डिजिट, जो कि कंप्यूटर यही नंबर यूज़ करती है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को इसी 1 और 0 के फॉर्मेट में चेंज कर करके कंप्यूटर नंबर लेता है। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या फिर किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे, उस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 ही डिजिट हैं बाइनरी में। जैसे डेसिमल में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर हैं, यहाँ केवल 1 और 0 है। तो जैसे देखिए, अगर कह दिया जाए कि 24 को बाइनरी में कैसे लिखा जाए, अगर कह दिया जाए कि 24 को बाइनरी डिजिट में कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप समझिए कि राइट हैंड साइड से जैसे 1 है, इसको डबल करते जाना है। 2 4 6 8 16 ऐसे डबल करते जाना है। लेकिन ध्यान देना है हमें कि डबल करते हुए वहीं तक जाना है कि जिस नंबर का हम बाइनरी डिजिट लिखेंगे, जिस नंबर का बाइनरी डिजिट लिखेंगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो जाए या तो फिर उससे कम ही रहे। अब जैसे देखिए, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 और ये 16 तक आया। 1 हुआ, इसका डबल 2 हुआ, फिर 4 8 16 ऐसे करेंगे। अगला होगा तो 32 होगा। तो 32 जो है ये 24 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक नहीं जाना हमें। या तो इस नंबर के बराबर रहे या तो इससे कम रहे। तो अब क्या करना है, पहले यही करना है कि 1 से स्टार्ट करना है, राइट साइड से डबल करते जाना है। 1 का डबल 2, फिर 4 8 16 और वहाँ तक जाना है कि इस नंबर के या तो बराबर हो जाए या तो कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर करें कि इसको ऐड करेंगे। अब इसे ऐड करने के लिए जो सबसे लास्ट का आएगा नंबर उसको तो लेना ही है, 16 लेंगे, और 16 में और क्या ऐड करें कि 24 हो जाए। तो 16 में अगर हम 8 ऐड कर दें, 16 + 8 = 24 हो जाएगा। तो इन दोनों डिजिट को हमें यूज़ करना पड़ेगा कि 24 हो जाए। तो इसमें करना यही है कि जिसको जिसको ऐड कर रहे हैं उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जिसको जिसको हम ऐड कर रहे हैं 24 करने के लिए, 24 करने के लिए 16 को ऐड किया, 16 के साथ 8 को, दोनों नंबर को लिया, तब दोनों को जोड़ेंगे तब हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे, जैसे 16 है तो 16 दोनों को ऐड किया, इसलिए 16 के नीचे 1 और इस नंबर के नीचे 1, यानी जिसको जिसको ऐड कर रहे हैं कि 24 हो जाए उसके नीचे जो है 1 लिखेंगे, बाकी सबके नीचे जो है 0 कर देंगे। तो 24 को बाइनरी डिजिट में ऐसे लिखा जाएगा। तो कोई भी नंबर आप इजीली ऐसे कर पाएंगे कि देखना क्या है कि 1 से स्टार्ट करना है, डबल करते जाना है, वहाँ तक डबल करना है कि जिस नंबर का निकाल रहे हैं हम उसके बराबर या तो रहे या तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। एक नंबर और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 121 है। 121 का अगर बाइनरी नंबर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे, 2 4 8 16 32 64। अब इसका डबल होगा, 64 का डबल
128 हो जाएगा। इसलिए यहीं तक रहने देते हैं इसको, क्योंकि अगर 128 हो जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 121 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बस यहीं तक रहने देंगे। तो एक इसको लिखेंगे कि इसको तो कंफर्म ऐड ही करना है, क्योंकि बिना इसके ऐड किए 121 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो 64 को ऐड करेंगे, उसके बाद और कौन कौन से डिजिट लें कि 121 हो जाए। जैसे 64 में अगर 32 जोड़े ये वाला नंबर तो 6 होगा और ये 9, 121 में से अगर घटाएं तो 5 और 11 से 9 जाएगा तो 2, 25 नंबर की ज़रूरत और पड़ेगी। यानी 16 और 24, 24 और एक 25, यानी ये दोनों नंबर, ये और ये, इन नंबर्स का यूज़ करेंगे तब हम जाके ये 120 होगा। तो इसको ऐड करना पड़ेगा तो इसके नीचे 1, और इसको भी ऐड करना पड़ेगा इसके नीचे 1। इसको किया, जिसको जिसको ऐड कर रहे हैं 121 बनाने में उसके नीचे 1, जिसको नहीं ऐड करेंगे उसके नीचे 0 लिखेंगे। अब इनका यूज़ नहीं किया तो इनके नीचे 0, इसके नीचे 0, और इसको भी यूज़ किया है तो ये 1 हो जाएगा। 64, 32, 16, 8 और 1 इनको ऐड किया तब जाके ये हो जाएगा 121। तो जिनको जिनको ऐड किया हमने उनके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबके नीचे लिखेंगे 0। जैसे 64, 32, 16, 8 और 1 को ऐड किया तब जाके 121 हुआ है। तो जिसको जिसको ऐड किया उसके नीचे 1 लिखना है, जिसको ऐड नहीं किया उसके नीचे 0 लिखना है। तो 121 को बाइनरी में 4 टाइम 1 डबल 0 और 1 लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बाइनरी में। आइए अब बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। एक सवाल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई बाइनरी डिजिट लिखा हुआ है और उसका पूछे कि कौन सा डेसिमल नंबर इससे बनेगा, तो कैसे करेंगे। जैसे अभी क्या किया हमने, डेसिमल नंबर था उसको बाइनरी में लिखा, अब बाइनरी दिया हुआ है इसको डेसिमल नंबर में लिखना है। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा। इधर से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से 1, डबल करते जाएंगे 2, 4, 8, 16, 32 और ये 64। 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये जब डबल हो गया तो हम देखेंगे कि जिसके जिसके ऊपर 1 लिखा है उसी को हमें ऐड करना है। जैसे 64 है, 16 है, 8 है और 1 है। तो 6 4 10 18 19 होगा, 6 1 7 और 1 8, 89 लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई बाइनरी नंबर दिया है और पूछ रहा है कौन सा डेसिमल नंबर है तो है 89। तो ऐसे हम बाइनरी से डेसिमल बदल लेंगे, और पीछे हमने बताया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो आप ऐसे कोई भी किसी भी नंबर को आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। एक सवाल इसका और बताते हैं आपको ताकि और क्लियर समझ में आए। मान लीजिए कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें ये बाइनरी में है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। जैसे 1 का डबल 2, इसका डबल 4, फिर डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। तो हमें पता है जैसे पीछे हमने किया कि जिसके जिसके ऊपर 1 होगा या जिसके सामने 1 होगा उस नंबर को हमको ऐड करना है। जैसे इसको, ये और ये दोनों नंबर। तो 64 ऐड किया, 16 ऐड किया, 8, 2 और 1। तो 6 4 10 18, 2 20 21 होगा, 6 1 7 2 9 होगा। तो ये लिखा हुआ है 91। तो ऐसे करके आप डेसिमल से बाइनरी में कर सकते हैं या फिर बाइनरी से डेसिमल में कर सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कैसे रीजनिंग में सवाल आता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि कह रहा है 0 को 8
और एक को ज़ीरो को डॉलर, एक को स्टार लिखते हैं। और इससे बड़ा अगर कोई नंबर है तो इन्हीं सिंबल्स का को यूज़ करके लिखेंगे, यानी 2 के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं होगा, 3 के लिए अलग से सिंबल नहीं होगा। अगर एक से बड़ा कोई नंबर लिखना है, 2, 3, 4, 10, 15, 20 कुछ भी लिखना है, तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके, इन्हीं दोनों सिंबल का यूज़ करके हमें वो नंबर लिखना होगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जिसे लिखा है क्वेश्चन में कि कौन सा 4 × 3 + 2 का मान दर्शाएगा। तो हमें पता है कि 4 × 3 + 2, तो पहले गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 होगा और 2 यानी 14। तो 14, तो इसको सॉल्व किया हमने, 14 जो है इसकी वैल्यू आई, प्रोडक्ट जो है वो आया 14। तो अब 14 को हमें इस तरीके से लिखना है सिंबल में। तो हमें पता है कि 14 है ये, तो 14 का अगर बाइनरी में लिखेंगे तो कैसा होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 14 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे, 2 4 8। अब अगर इसका डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या करेंगे, अब 14 बनाने के लिए हमें कौन कौन से नंबर इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे बड़ा नंबर तो लेना ही पड़ेगा, नहीं 14 कभी नहीं होगा। तो एक ये ले लिया, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, तभी 8 4 12 और 2 14 होगा, यानी इसके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर को ऐड करते हैं उस नंबर के नीचे हम 1 लिखते हैं, तो 1 लिख दें, और जिसको ऐड नहीं किया उसके नीचे क्या लिख दें, 0। तो अब देखेंगे 1 के लिए क्या कोड है, स्टार। तो जहाँ जहाँ 1 है उसके लिए स्टार हो जाएगा, और 0 के लिए क्या दिया है, डॉलर। तो इसके लिए डॉलर हो जाए। क्या किया हमने, इसको 4 3 12 और 2 14 किया, तो 14 आया। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि कोई भी 0 और 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो इन्हीं सिंबल का यूज़ करके हमें लिखना है। तो क्या किया कि बाइनरी में कर लिया हमने इसको कन्वर्ट, 1 2 4 8 8 ही, 8 क्यों इधर नहीं गए, डबल नहीं किया इसको, क्योंकि 14 से हो जाता ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए 8 पे हमने रोक दिया। और ऐड करें वो नंबर जिसमें कि हो जाए 14, तो 8 + 4 12 और 2 14, तो 14 हो गया। जिस नंबर को ऐड किया हमने उसके नीचे 1 लिख दिया, और जिसको ऐड नहीं किया 0 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स का कोड हमारे पास है, जैसे 0 के लिए डॉलर है और 1 के लिए स्टार है, तो ये जो है 14 को इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। एक सवाल और आपको बताते हैं, ताकि और क्लियर बातें आपको समझ में आ जाएं। जैसे एक सवाल ये दिया हुआ है कि कौन सी संख्या डबल स्टार, डबल डॉलर और स्टार को दर्शाएगी। पिछले वाली सवाल में क्या था कि पहले यहाँ नंबर लिखा हुआ था, उसको इस सिंबल में लिखना था। अब सिंबल दिया है, नंबर को लिखना है, तो कैसे करेंगे, स्टार स्टार डबल डॉलर और स्टार। तो हमें एक चीज़ पता है कि स्टार के किस नंबर का कोड है, 1 का। तो जहाँ जहाँ स्टार लिखा है उसको 1 कर लें सबसे पहले, और डॉलर के लिए कर लें, डॉलर किसके लिए आता है, 0 के लिए, स्टार 1 के लिए। तो ये नंबर हमें मिल गया। अब क्या करें कि राइट हैंड साइड से 1 लिखें, डबल करते जाएं, 2 4 8 और 16, ये हो गया। अब सिंपल सा काम क्या करना है, जिसके जिसके सामने 1 है उसी को ऐड किया है हमने। तो 16 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है और 1 के ऊपर 1 है, यानी ये दोनों नंबर और ये वाला नंबर ऐड किया है। तो 16 8 24 होगा और 1 25। 16 8 24, देखिए क्या किया हमने, डबल स्टार डबल डॉलर स्टार था, डबल स्टार डबल डॉलर स्टार है, तो स्टार 1 के लिए आता है, तो स्टार के नीचे 1 लिख लिया। डॉलर 0 के लिए है, स्टार के लिए, स्टार 1 के लिए है। बाइनरी में चेंज किया, 1 2 4, डबल करते जाए, 1 2 4 8 16। तो जिसके जिसके सामने 1 आया उसको ऐड करना है। तो 16 ऐड करेंगे, 16 को ऐड करेंगे, इसके सामने 1 है, 8 को करेंगे, 1 है, इसको करेंगे, 16 8 24 और 1 25। तो किस नंबर के लिए आया है, 25 के। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी 25 जो है आंसर होगा, 25 जो है आंसर इसका होगा।
तो आप ऐसे कर पाएंगे। एक सवाल और देखते हैं तो और क्लियर समझ में आपको आता है, और यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 2 सवाल और करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसे ये लिखा है कौन सा 15 को दर्शाएगा, यानी 15 के लिए सिंबल कौन सा होगा। तो 15 को पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। जैसे 1 ऐसे राइट हैंड साइड से 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे। 1 का डबल 2, 4, 8। अब 16 नहीं करेंगे, 8 का डबल 16 नहीं करेंगे, क्योंकि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस नंबर को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है डबल नहीं करना है, कम रहे या फिर बराबर रहे। जैसे 1 का डबल 2 और इसका डबल 4, फिर डबल 8। तो किसको किसको ऐड करने पे 15 हो जाएगा। जैसे 8 को ऐड करना पड़ेगा, बड़ा नंबर जो सबसे होगा तो उसको तो ऐड ही करेंगे। 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15, यानी सब को ऐड करना पड़ेगा। सब को ऐड करना पड़ेगा, तो जिसको जिसको ऐड करेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे। जैसे 1 सब के नीचे, क्योंकि सब को ऐड करना पड़ रहा है, तो सब को ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए सब के नीचे 1 लिख देंगे। और 1 के लिए हमें पता है कि सिंबल कौन सा है, कोड क्या है, स्टार। तो सब 1 को स्टार से दिखाया जा रहा है, तो यानी ये हो गया। यानी 4 टाइम स्टार जिस ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक दूसरी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। कौन सी स्टार डॉलर स्टार डॉलर संख्या को दर्शाएगी। तो स्टार डॉलर स्टार डॉलर, तो हमें पता है कि स्टार किसके लिए आता है, 1 के लिए, तो 1 लिख लें। डॉलर किसके लिए, 0 के लिए। स्टार 1 के लिए, डॉलर 0 के लिए। ये हो गया बाइनरी। अब बाइनरी में देखिए 1 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 4, 8। अब जिसके ऊपर 1 है, जिसके सामने 1 है उसको ऐड किया, इन दोनों के सामने 1 है इसको ऐड किया है, तो 8 2 10। और जिसके सामने 0 इसको ऐड नहीं किया गया होगा, तभी वो नंबर बना होगा, तो नंबर होगा 10। ऑप्शन डी सही है। अगर क्लास समझ में आई हो और अगर कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, जो भी होगा उस पर और डाउट क्लियर किया जाएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।